वेलकम टू एएस मैथ स्टडी। आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलते हैं देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का कॉमन मल्टीपल या ओभानेस्ट गुणज है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले ये समझ लो कि मल्टीपल होता क्या है, गुणज। तो वह संख्या किसी संख्या का किसी संख्या का मल्टीपल वह संख्या है जो उस संख्या से क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे, 6 के मल्टीपल एक तो 6 होगा, क्योंकि 6 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 12 12 भी 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, 6 के मल्टीपल हैं, गुणज हैं। एक 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा और 48 होगा। और भी होंगे, हमने केवल 48 तक ही लिखे। अब 8 के मल्टीपल लिखेंगे। 8 की क्या, एक 8 होगा, 16, 24, 32, 40, 48 और 56। अब हम देखें इनमें कौन से मल्टीपल कॉमन है। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल चलिए देखते हैं। 24, एक तो दोनों में 24 कॉमन है। देखो दोनों में 24 और एक 48। तो दोनों में 24 भी कॉमन है और 48 भी कॉमन है। अब इनका एलसीएम कितना होगा, जैसा कि ऊपर हम बता चुके, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सबसे छोटा ओबाइनेस्ट गुणज। तो इनमें सबसे छोटा क्या है, 24 है। यही इसकी डेफिनेशन होती है एलसीएम की, कि सबसे दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का हो कॉमन मल्टीपल हो, ओभायनिष्ठ गुणज हो। तो सबसे छोटा ओभायनिष्ठ गुणज क्या है, 24 है। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 8, 12, 16। तो पहले हम 8 के मल्टीपल लिखेंगे। 8 के कितने होंगे, एक तो 8 ही होगा, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80, 88 और कितना, 96 होगा। 12 के लिखेंगे, एक तो 12 ही होगा, एक 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। 16 के मल्टीपल लिखेंगे तो एक तो 16 ही हो जाएगा, 32, 48, 64, 80 और 96। अब हम देखेंगे इन तीनों में कौन से मल्टीपल कॉमन है। तो देखते हैं कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एक तो तीनों में 48 है और कितना है, 96 है।
तीनों में क्या है, एक तो 48 कॉमन है, एक 96 कॉमन है। तो 8, 16, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ओबाइनेस्ट गुणज, तो क्या होगा 48। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह हम एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन्हें महत्तम समापवर्ती भी कहते हैं, शॉर्टकट में मासा भी बोलते हैं। तो एचसीएफ है क्या, तो देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं का क्या है, कॉमन फैक्टर है, ओवरनेस्ट गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड तो किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्या है जिससे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे, 24, तो 24 का एक तो एक होगा, क्योंकि जो 24 है एक से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और एक खुद से भी हो जाएगी। तो किसी भी संख्या के दो तो रहते ही हैं, एक और वह संख्या स्वयं। तो 24 के कितने होंगे, एक तो एक हो जाएगा, एक दो होगा, क्योंकि 24 दो से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, बस 5 से नहीं होगी, ना 7 से होगी, 8 से हो जाएगी, 9 से नहीं होगी। अब किससे, सीधे 12 से होगी और 24 से होगी। तो ये क्या है, ये 24 के फैक्टर हैं, गुणनखंड है। इन सभी से 24 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 36 के निकालते हैं। एक तो 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 8 नहीं होगा इसका, 9, 12, 18 और एक 36, 48 के निकालते हैं फैक्टर। 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, एक तो 24 और एक स्वयं 48 ही होगी। अब देखिए इनमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, इनमें कितने कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर तो एक तो देखो हमें दिखाई दे रहा है, एक 1 है, 2 है, 3 है और एक 4 है, और हाँ 6 भी है। 8 नहीं है क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 12 है, और 24 भी नहीं है। तो कितने जी क्या कॉमन फैक्टर आ गए। तो अब 24, 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, हम बता चुके कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या तीनों का फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब सबसे बड़ा ओवरनेस्ट गुणनखंड। तो इनमें से सबसे बड़ा ओवरनेस्ट गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा क्या है 12 है। तो ये तो 12 से कम है ना, छोटे हैं, सबसे बड़ा क्या है 12 है। तो 24, 36 और 48 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिया 54 एंड 72, इनके गुणनखंड देखते हैं। तो एक तो 1 होगा, इसका 2 हो जाएगा, 3, 6, 9, 18, 27 और एक ये संख्या स्वयं हो जाएगी 54। 72 के देखते हैं। 1 होगा, 2, 3 भी हो जाएगा, 6 भी होगा इसका गुणनखंड फैक्टर, 8 भी होगा, 9, 12 और क्या होगा 18 भी होगा, और 36 भी होगा, और 72। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। इनमें कॉमन 1 भी है, 2, 3, 6 और कितना दिया है 6,
18, हाँ 18 भी है। बस, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आ गए? एक तो 1 आया, 2, 3 और 18। तो HCF क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 18। तो 18 क्या इनका HCF हो जाएगा। 24 72 का HCF क्या हो जाएगा? 18। तो इस वीडियो में हमने देखा कि LCM और HCF होता क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। अगली वीडियो में हम इसके और भी तरीके सीखेंगे कि कितने तरीक़ों से हम LCM और HCF को निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।